जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं राजस्थान से हूँ और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 4-5 दिन से मुझे गुरु जी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि बेटा मैं तेरे घर आ रहा हूँ और मैं तुझे सफेद चोले में दर्शन दूंगा। और 2 दिन से मुझे ये मैसेज आ रहा था कि बेटा मैंने मेरा स्वरूप ब्लेस करके तुझे भेज दिया है, जल्दी तुझे मिल जाएगा। तो संगत जी, आज सुबह जब मैं कपड़े धो रही मैंने कपड़े धोए और जैसे मैंने सुखाने के लिए बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी के घर में 2 सरदार आए हैं और वो कुछ चंदा लेने के लिए आए थे। तो संगत जी, मैंने कपड़े वहीं छोड़े और मैं अंदर रूम में आई ताकि मैं कुछ पैसे निकाल सकूं चंदा देने के लिए। मुझे पता था वो यहाँ भी आएंगे, वो सब जगह जा रहे हैं तो शायद मेरे पास भी आएंगे। और जैसे मैं अंदर आई, मैंने अभी मेरा पर्स निकाला ही था, वैसे ही मेरे छोटे बेटे ने मुझे आवाज़ लगाई कि मम्मा कोई सरदार आए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा हम गुरुद्वारा से आए हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनको 50 रुपए निकाले और उनको देने लगी। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा 251 दो। तो मैंने कहा अभी तो मेरे पास यही है, आप ये रख लो। तो बोले नहीं बेटा, तू तो घर की लक्ष्मी है, तेरे पास तो होंगे, तू दे दे। तो मैंने उनको मना करा, नहीं नहीं आप ये रखो, अभी मेरे पास यही है, अगर ऐसा होगा तो मैं गुरुद्वारे में आके ही दे जाऊंगी। तो बोले बेटा वहां तो तू सोने की ईंट लगाएगी। तो मैंने कहा गुरु जी की कृपा होगी तो मैं वो भी लगाऊंगी, लेकिन आप अभी ये रखो। फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा, फिर मैंने उनको मेरा नाम बताया तो बोले बेटा तेरी राशि तो बहुत अच्छी है और ये तो सबसे तगड़ी राशि है। और तेरे तू ना तांबे का छल्ला हाथ में पहन ले, उससे तेरा वो ग्रह नक्षत्र जो है ना अच्छे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो मैं उनको जी जी करती रही और मेरा तो जैसे दिमाग ही सुन हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला लेकिन मेरे तो वो दिमाग सर के ऊपर से निकल गया, मुझे याद ही नहीं रहा कुछ भी कि मैं क्या, उन्होंने क्या बोला करने का और मैं क्या करूं। फिर उसके बाद वो बोले बेटा 101 तो दे दो। मैंने कहा अभी मेरे पास यही है, आप ये ले लो, मैं अपनी श्रद्धा से दे दूँ। तो मैंने कहा अब मेरी पर्ची वर्ची मत काटना, आप ये रख लो। उन्होंने वो पैसे पर्स में डाले और मुझे गुरु नानक जी का एक फोटो मुझे दे दी। मैंने वो माथे से लगाई और उन्होंने कहा बेटा यहाँ से रास्ता है क्या? तो मैंने कहा हाँ जी यहाँ से रास्ता है, आप यहाँ से जाइए। और जैसे ही वो गए तो मैंने वो फोटो मेरे पर्स में डाली और मैं कपड़े सुखाने के लिए चली गई। तो जहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ वो मकान मालकिन मेरे को दिखे, तो मैंने कहा आंटी अभी अभी जो सरदार यहाँ से गए तो वो आपके वहाँ भी आए क्या? तो उन्होंने कहा नहीं मेरे यहाँ तो नहीं आए, और उनको गए हुए 5 मिनट से ज्यादा हो गए थे। तो मैंने कहा लेकिन मैंने तो यहाँ से भेजा था उनको। तो बोले नहीं हमारे यहाँ तो नहीं आए। फिर मेरे को याद आया कि मुझे तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा मैं तेरे घर आऊंगा, तुझे सफेद चोले में दर्शन दूंगा और मेरा स्वरूप भी आ रहा है। और मैं तो एकदम से सुन्न हो गई कि ये तो गुरुजी थे और उन्होंने सफेद कपड़े ही पहने हुए थे और सफेद पगड़ी पहनी हुई थी और मुझे गुरु नानक जी का स्वरूप देख के गए। वो गुरुजी अपना ही स्वरूप देख के गए मुझे गुरु नानक जी के रूप में। मैं बहुत पछताई संगत जी, मैं बहुत पछताई। मैंने गुरुजी से माफी मांगी कि गुरुजी मुझे माफ करना, मैं आपकी बहुत ही मूर्ख बेटी हूँ जो मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। और उसके बाद संगत जी, मैं मंथली प्रॉब्लम से गुजर रही थी तो मुझे यूं हुआ कि गुरुजी अगर आपको मैं पहचान भी लेती तो ना तो मैं आपको चाय पिला सकती, ना मैं तो आपको कुछ खिला सकती थी। मैं इस हालत में हूँ तो मैं क्या कैसे कर सकती, गुरुजी मुझे माफ करना। तो उसके थोड़ी देर के बाद जब मैं पोछा लगाने के लिए मैंने बाल्टी में पानी लिए, जैसे ही मैंने पोछा डिप करके निकाला, अभी मैं पोछा लगाने लगी, जब मैं पीछे की तरफ मुड़ी ना तो बाल्टी में एक बटरफ्लाई, ब्लैक कॉल गोल्डन कलर की बटरफ्लाई बाल्टी में गिरी हुई थी। मैंने उसे हाथ में उठाया और वो अपने हाथ में रखा ताकि वो थोड़े उसके पंख सूख जाए तो वो उड़ जाएगी। तो वो बटरफ्लाई धीरे धीरे चलते चलते मेरे कंधे तक आ गई। फिर मैंने वो टी शर्ट पहनी हुई थी हाफ बाजू की, तो मुझे थोड़ा वो गुदगुदी लगी तो मैंने उसको दूसरे हाथ में पकड़ लिया। फिर वो थोड़ी देर मेरे हाथ में रही, फिर वो नीचे उतर गई
और मैं पोछा लगाने लगी। मुझे लगा अब इसके पंख गीले हैं तो ये उड़ नहीं पाएगी, जब पंख सूखेंगे जब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ। लेकिन जब तक मैंने एक रूम में पोछा लगाया, किचन में आई ना, तो वो संगत जी वो बटरफ्लाई वहां से पता नहीं कहाँ गई, मुझे नहीं मिली वो। तो मुझे गुरुजी ने वो एहसास दिला दिया कि बेटा, ये प्रॉब्लम, इन सब चीजों को मैं नहीं मानता, तू जैसी भी है मेरी बेटी है, और तू मुझे सब कुछ खिला पिला सकती है। और तू मुझे ऐसा ऐसा मत सोच कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं इस अवस्था में हूँ तो इसलिए मत, आप कुछ नहीं कर सकते बेटा, मुझे सब मंजूर है। मेरे लिए मेरे बच्चे सब एक जैसे हैं। और मेरे मन से ये सारी बातें निकल गई कि गुरुजी, और मैं इतना जान गई कि गुरुजी इन सब चीजों को नहीं मानते। और उसके बाद संगत जी, फिर भी मैंने इस बात को इतना ये नहीं लिया, मैंने वो स्वरूप मेरे पर्स में रखा। और जब शाम हुई और शाम को फिर मैं सत्संग सुन रही थी, और मतलब दिए बत्ती के टाइम पे मैं माता रानी को मानती हूँ वैसे, तो अब मुझे दिए बत्ती तो करनी नहीं थी, तो मैंने क्या करा, वैसे मैंने कहा चलो सत्संग ही सुन लेती हूँ। तो मैं सत्संग, जैसे ही मैंने वो एक सत्संग सुना और दूसरा मैं स्क्रॉल करा, दूसरा सत्संग आया, तो कि बेटा मेरा स्वरूप तो तुझे मिल गया, आज तो मेरा स्वरूप तुझे मिल गया, लेकिन तूने मुझे कुछ मीठा बना के भोग नहीं लगाया, जल्दी उठ और कुछ मीठा बना के मुझे भोग लगा। संगत जी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो फटाफट उठी और आटे का हलवा बना के गुरु जी को भोग लगाया। और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि गुरु जी आपने कहा था और सच में मुझे आपने स्वरूप दे दिया। तो गुरुजी अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं और रोज मुझे ब्लेस करते हैं। रोज शाम को मेरे रूम में रोज बटरफ्लाई आती ही आती है हमें ब्लेस करने के लिए, और रोज इतना गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं। गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, मैं इसके साथ ही अपना ये सत्संग को विश्राम कर देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका पल पल शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।